कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे यहाँ खड़े होने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही है। मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैं मास्क क्यों नहीं कैरी कर रहा था। ये है असली यमुना और ये रहा वो घाट, ये थी वो सच्चाई। जा बुला ले जिसको पुलिस को बुलाना, जा जब वीडियो बना ले, जो तुझे करना कर ले, जा जो मेरे को खाना खा ले। रेखा का निशाना इसी पे है, मतलब टूटने वाले हैं ये, जो जितने दिन के मेहमान हैं उतने दिन के। जब तक वो 17 नाले बंद नहीं होंगे, सरकार कितना ही जोर लगा ले साफ नहीं हो पाएगी यमुना। कितना ही पैसा लगा ले, कितना ही जोर लगा ले, कितनी लेबर लगा ले, कितना ही कूड़ा छनवा ले। पब्लिक ने तो पुलिस वाले पे भी हाथ छोड़ दिया था, वो तो हम ना हुए तो पुलिस वाले को ही मारे। उधर फिशेस भी होंगी, पानी में ऑक्सीजन भी होगा, मतलब हालत बढ़िया है। ऐसा मेरी बात सुनो, मैं तो सच बताऊंगा। हमारे देश में रहने वाले हर इंसान को पता है कि यमुना सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि लोगों की लाइफलाइन है, धार्मिक आस्था का एक केंद्र है। और इस साल यमुना छठ पूजा की वजह से बहुत ज़्यादा चर्चित रही है और इसके ऊपर खूब राजनीति भी हुई है। दिल्ली सरकार ने तो यमुना के किनारे छठ मनाने के लिए स्पेशली घाट बनवाए, बड़े बड़े दावे करे कि भाई यमुना नदी का पानी ना पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा साफ है, क्योंकि यमुना में अब झाग नहीं है। और इन बातों को साबित करने के लिए बीजेपी के कई नेताओं ने तो यमुना में डुबकी लगा के दिखाई, और तो और यमुना का पानी भी पीकर दिखाया। पर इस सब की असलियत क्या है? क्या सही में यमुना साफ है, या फिर पहले की सरकार की तरह इस सरकार के दावे भी सिर्फ और सिर्फ खोखले हैं? जिस तरीके से ये जानने की क्यूरियोसिटी आपको हो रही है, वैसे मुझे भी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना खुद मैं ग्राउंड पे जाकर यमुना के पानी को चेक करूं, क्या सही में पानी पहले से साफ है या नहीं। इसीलिए मैंने प्लान बनाया वासुदेव घाट पर जाने का, और मैं गया भी। लेकिन मेरे साथ वहाँ कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हुआ जो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। हुआ क्या कि जब मैं वासुदेव घाट पे जा रहा था तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोक लिया और मुझे आगे जाने से मना कर दिया। अब मुझे भी अंदर से आग तो थी कि भाई इतनी दूर से आया हूँ तो सच्चाई तो मैं आज ज़रूर जान के जाऊँगा। और उस सच्चाई को जानने के लिए मैंने क्या करा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस बोट से जाने का रीज़न भी कुछ ऐसा है कि जब मैं वासुदेव घाट पे जाने की कोशिश कर रहा था तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोक लिया था कि भाई यहाँ वीडियो वगैरह बनानी अलाउड नहीं है। तो फिर जैसे तैसे करके पता लगा कि पास में एक और घाट है, आप वहाँ जाइए, वहाँ से बोट बुक करिए और आप उस घाट पे घूम सकते हैं। तो इसीलिए मुझे थोड़ा अलग से खर्चा भी करना पड़ा इस बोट को करने के लिए। अब भैया हमें लेके जाएंगे उस घाट की तरफ, तब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो वो छठ पूजा थी ना उसकी सच्चाई क्या है। क्या वो घाट सही में साफ था, क्या यमुना का पानी सही में साफ हो गया है, वो सब अभी देखते हैं आगे चलते। ये है वो वासुदेव घाट जहाँ हमें सीधे रास्ते से नहीं आने दिया गया, पर हम बोट के ज़रिए हम दूसरे साइड से इधर आ गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ असली सच्चाई क्या थी, वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बट अपनी तसल्ली के लिए और आप लोगों की तसल्ली के लिए ये ना अलग से मिट्टी लगा के सेपरेट करके, ये है मेन यमुना रिवर और ये अलग से बनाया गया घाट है। और अभी देख लेते हैं कि कितना साफ है यमुना का पानी। फटाफट आओ। दोस्तों इस घाट का पानी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आने वाले थे मोदी जी, बट किसी कारणवश नहीं आ पाए। ये घाट उनके लिए बनाया गया था ताकि यहाँ छठ पूजा बढ़िया से मनाई जा सके। अभी दूसरी बोतल लेते हैं, कट नहीं लगाएंगे इसमें। लाओ दूसरी बोतल दिखाइए। इन दोनों पानी में आप फ़र्क देखो। तो दोस्तों ये दोनों पानी आप देख सकते हैं, एक जो अलग से शानदार घाट तैयार किया गया था जहाँ मैं आने भी नहीं दिया अभी, क्योंकि पता है ना वीडियो वगैरह बनाएंगे वो अलाउड नहीं है। दूसरा ये, इसमें बदबू इतनी गंदी है, इसे कोई कैसे पी सकता है? ये तो नहाने लायक नहीं है, इसे पी कैसे सकते हो आप? तो अब वो जो पीने वाली वीडियोस आप देख रहे थे ना, एक बार दिखाइए। ये है असली यमुना और ये रहा वो घाट। इस पानी को आप पी सकते हो। अब तो ये भी पीने लायक शायद ना बचाओ। ये थी वो सच्चाई। तो दोस्तों फिर इसके बाद इस घाट की सच्चाई और यमुना की सफाई के बारे में जब मैंने आसपास के लोगों से कुछ बात करी तो उनका क्या मानना था, अब ज़रा वो भी सुन लेते हैं। कैसा पानी है अगर? अब पानी तो खैर थोड़ा गंदा दिखाई देता है। पहले हम इसी में कपड़े धोते, इसी में नहाते, बर्तन मांजते, बच्चों को इसी में नहलाते, बस सिर्फ खाना बनाने के लिए पानी लाते थे। क्या आपको लगता है पी सकते हो उस पानी को? हाँ आप पीते हो? हाँ मैं पीती हूँ, 3-4 लोग डेली पीते हो? डेली, जब मंदिर जाती रोज। इस यमुना के पानी? इस यमुना जी के पानी पीने लायक नहीं है। अब जो लोग मानते हैं जी धर्म आस्था, धर्म
धार्मिक तौर पे जो शुरू से आस्था करते हुए आ रहे हैं वो तो आज भी आचरण करते हैं जी। वो तो इससे मैली में भी आचरण करते थे और आज भी आचरण करते हैं। नहीं, आचरण तो फिर भी समझ आता है। अब जैसे बहुत से नेताओं ने इस पानी को पी के ही दिखा दिया, तो क्या ये पीने लायक है? पीने लायक पानी नहीं है जी। पीते फिल्टर होके पीते पीते फिल्टर होके पी रहे हैं। इसमें मोटर वोटर लग रही है हमारी, यही पानी आ रहा है। में आपने छठ पूजा वाला देखा होगा, तो बड़े बड़े नेता गए वहाँ, उन लोगों ने क्या करा, वो पानी पी के दिखा दिया। तो वो उसके बारे में ऐसा मेरी बात सुनो, अब मैं तो सच बताऊंगा, वो पानी इस साइड का नहीं था, वो रामघाट का पानी था, वजीराबाद का, जहाँ नाले नहीं गिरते वहाँ का पानी है वो। पहले की सरकार ने कुछ काम नहीं करा ना? पहले की सरकार ने क्या करा? हम्म। पहले की सरकार ने काम भी नहीं किया तो जमुना जी साफ भी थी, ये बात भी है। अच्छा, पहले साफ थी, साफ थी सब। अब थोड़ी सी गंदी हो गई है। अब गंदगी बहुत हो गई है। न्यू को देखो ना, काला कितना पानी है, नीचे कीचड़ है, रेते का तो नाम ही नहीं है। 10% फर्क आया है जी, क्योंकि पहले पानी कैसा होता था, बिल्कुल जेड ब्लैक पानी रहता है, बिल्कुल जेड ब्लैक, और कीचड़ के बुलबुले आते रहते थे। इस टाइम क्या पानी का फ्लो भी चल रहा है और थोड़ा सा पानी में 10% फर्क नहीं है। तो अब झाग वगैरह नहीं है? झाग वगैरह नहीं है। इन दिनों में पानी रुक जाता था और स्मेल मारता था कुछ ज़्यादा। इस टाइम फ्लो चल रहा है और पानी में 10% फर्क भी है, और उस साइड का भी पानी अभी साफ है, वरना इन दिनों में पानी काला हो जाता था वहाँ का भी पूरा, कहीं नहाने लायक पानी नहीं बचता। भाई देखो, रेखा गुप्ता लगी हुई है निरंतर प्रयास के अंदर, साफ? साफ पीछे की तरफ साफ हो गया। पीछे की तरफ साफ? हाँ, पीछे के ऊपर साफ हो गया, यहाँ के साफ नहीं है। पहले साफ थी? पहले नहीं थी इतनी साफ जमुना। और लोगों के ऊपर क्या कहना है अम्मा, जो लोग पानी में फेंक देते हैं? वो मानते नहीं है, पागल हैं, बेवकूफ़ हैं। अगर मानो ये फेंक दें, अगर सामान कीचड़ रख दें, पूरा घर का कूड़ा उठा के ले आते हैं। अबे तू फूल पत्री डालो, भगवान की सामग्री डालो, ये क्या सब गोले के नारियल के चिक्कर ले, माला ले, मूर्ति ले, अंजर पंजर में कट्टे भर भर के लाते हैं। हम मना करते हैं, वो हमसे ही चढ़ जाते हैं। हाँ, वो लड़ाई करने लगते हैं कि क्यों मना कर रहे हो यहाँ पे, तो हम बोलते हैं जमुना जी है, बीच में जाके कर लो, तो वो यहीं डाल के लड़ाई करते रहते, चले जाते हैं, लड़ाई कर लेते हैं हम लोगों से। वो झाड़ते हमारे पे। अच्छा, वो कहते अपना अफसर नाव को चला ले पैसे भाई, करते हैं। अपनी नाव चला, अपनी पूजा करा ले, तू अपनी नाव चला ले, तू अपना काम कर ले बाबा, जा, ऐसे बोलते हैं, लड़ाई कर लेते हैं हमसे। अगर आप मना करते कैसे हैं, रोकते हाँ, तो लड़ाई कर लेते हैं हमारे से। जा बुला ले, पुलिस को बुलाना, जा वीडियो बना ले, जो तुझे करना कर ले, जा, जो मेरे को खाना खा ले। अब हम मैं कहती हूँ तो पता क्या कहते हैं, अरे तूने जमुना खरीद रखी है, हैं तू ज़्यादा हमदर्दी बन रही है, छोड़ देते। अरे पुलिस वाले, पब्लिक ने तो पुलिस वाले पे भी हाथ छोड़ दिया था, वो तो हम ना हुए तो पुलिस वाले को ही मारे। किस चीज़ के लिए? उन्होंने कहा कूड़ा मत डाल। अच्छा, हाँ, इसी बात पे कह रही, तूने क्या ठेका ले रखा है, वही सरकारी आदमी है, सरकारी के हिसाब से रहे, ये वर्दी की धौंस मुझे मत दे। हाथापाई करने लगी वो औरत। कोविड के अंदर यमुना का ऐसा पानी हो गया था पीने लायक, आप पानी देखते तो आप हिल जाते। कोविड के टाइम का पानी देख, फिर से लॉकडाउन लगवा देगा सरकार से? लॉकडाउन तो क्या ही सर, देखो उस टाइम देखो पता लग गया ना, वहीं से रिजल्ट पता लग गया, नाले वगैरह फैक्ट्री वगैरह सब कुछ बंद थी। ये इन्होंने नाले डाल दिए ना, इससे तो नाले डाल क्या दिए? नाले तो पहले से ही आ रहे हैं। नहीं, पहले इतनी पब्लिक नहीं थी ना, पहले इतनी पब्लिक नहीं थी, यहाँ पे भी नहीं थी। जब तक वो 17 नाले बंद नहीं होंगे, सरकार कितना ही जोर लगा ले, साफ नहीं हो पाएगी यमुना। कितना ही पैसा लगा ले, कितना ही जोर लगा ले, कितनी लेबर लगा ले, कितना ही कूड़ा छनवा ले, बात तो पानी साफ करने की है। जिस दिन पानी साफ हो गया, दुनिया की हिम्मत नहीं होगी कूड़ा फेंक जाए। 17 नाले दिल्ली के, जिसकी वजह से जमुना मैया गंदी हो रही है। जितने 17 नाले बंद हो जाएंगे ना, जमुना मैया हमारी साफ हो जाएगी। तो यमुना को साफ करना है तो वो 17 नाले पहले 17 नालों को बंद करो, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, पानी मत छोड़ो आप, वो 17 नालों को बंद कर दो बिल्कुल। तुम 10 दिन बंद करके देखो, अगर ना जमुना तुम्हारे को साफ दिख जाए। कोरोना के अंदर क्या हुआ था, कौन से नाले बंद थे, हाथ में उठा के पानी दिखाया था ऐसे करके, सिक्का फेंको, सिक्का दिखता था उसमें। यानी अब एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि यमुना का पानी तो आज भी बेहद गंदा है, पहले भी गंदा था, आज भी गंदा ही है, हो सकता हो पहले से थोड़ा बेहतर हो। लेकिन अब एक बात ये है कि प्रॉब्लम यमुना में नहीं है, उसको आप कितना भी साफ कर लो, ये यमुना साफ होगी नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम तो कुछ और है, और वो प्रॉब्लम आपको मैं अभी समझाता हूँ। अब देखो, अभी मैं खड़ा हूँ सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर, और आप उधर देख रहे हैं वजीराबाद बैराज। अब वजीराबाद बैराज जो उधर आपको दिख रहा है, ये रिवर यमुना एंटर करती है दिल्ली में पल्ला के थ्रू, और ये ऑलरेडी पीछे से 26 किलोमीटर ट्रेवल कर चुकी होती है वजीराबाद बैराज तक पहुंचते पहुंचते। अब आप थोड़ी पानी की कंडीशन अगर देख रहे होंगे तो आपको समझ आएगा, उधर पानी काफ़ी क्लियर दिख रहा होगा आपको, साफ पानी है उधर, उधर फिशेस भी होंगी, पानी में ऑक्सीजन भी होगा, मतलब हालत बढ़िया है। लेकिन प्रॉब्लम है ये नजफगढ़ ड्रेन, ये जो काला पानी आप देख रहे हैं ना, ये आके इसमें मिलता है और उसके हालात फिर पूरे पानी के ऐसे हो जाते हैं। अब जो ये यहाँ से ट्रिपल करेगी उधर साइड आगे की तरफ,
ये है यमुना रिवर, और अब ये कितना काला है इसको थोड़ा नजदीक चल के भी देख लेते हैं। तो ये है असली प्रॉब्लम, नजफगढ़ ड्रेन। अब देखो जो ये नजफगढ़ ड्रेन आपको पूरा दिख रहा है ना, ये आती है गुरुग्राम से, यानी गुड़गांव से आता है। ये जो आगे यमुना में जाके मिलता है, ये आता है गुड़गांव से। और इसके अंदर बहुत ही सारा अनट्रीटेड सीवेज वाटर, बहुत सारे तरह तरह के केमिकल्स और बहुत ही गंदा पानी, इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। मतलब लगभग बताया जाता है कि 60% पॉल्यूशन जो यमुना में है वो अकेले इस नजफगढ़ ड्रेन की वजह से। लगभग 800 मिलियन गैलन हर दिन इस नजफगढ़ ड्रेन में रिलीज़ कर दिया जाता है, और यही नजफगढ़ ड्रेन आगे जाके यमुना में मिल जाती है। तो ये है असली प्रॉब्लम। और एक समय था जब कभी इस नजफगढ़ ड्रेन को ना साइबी रिवर के नाम से जाना जाता था, बट आज इसका पानी इतना गंदा है, इतना काला है कि कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे यहाँ खड़े होने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही है। मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैं मास्क क्यों नहीं कैरी कर रहा था। वजीराबाद के बाद यमुना का पानी इतना टॉक्सिक हो जाता है कि उसमें ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 0 के बराबर रह जाती है। मतलब कि एक्वेटिक लाइफ का कोई चांस ही नहीं बचता। पानी का कलर काला, सरफेस पर झाग, स्मेल इतनी बुरी कि वहां पर खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। और बस इतना ही नहीं, सिग्नेचर ब्रिज को क्रॉस करते ही एक काफी लंबा स्ट्रेच आता है, जहाँ पे युधिष्ठिर सेतु और लोहा पुल से होते हुए आप पहुंच जाएंगे गीता कॉलोनी ब्रिज। और यहाँ पर भी लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड से यमुना में 2 बड़े ड्रेन्स गिरते हैं। देखो दोस्तों, जो ये यमुना नदी है ना, इसकी जर्नी स्टार्ट होती है वजीराबाद बैराज से और लगभग जाती है ओखला बैराज पे, जो कि 22 से 25 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है एक। और इस पूरे स्ट्रेच में एक चीज़ कॉमन है कि यमुना नदी की हालत हर जगह ही ख़राब है। किसी भी जगह पानी पीने लायक नहीं है, नहाने लायक नहीं है, और बची कुची कसर पुल के ऊपर से लोग चीज़ें फेंक के पूरी कर देते हैं। अब इस सारी चीज़ को ठीक करने के लिए ना सरकार ने 37 STP लगाए हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि इस नदी को साफ़ करने के लिए। बट उसमें भी अब दिक्कत क्या है कि कुछ काम करते हैं, कुछ सही तरीके से करते हैं, कुछ ख़राब तरीके से करते हैं, मतलब फुली प्रॉपर्ली फंक्शनल वो नहीं है। अब जब वो काम नहीं कर रहे तो नदी क्या ही साफ़ होगी। अब भैया ने पहले, जैसे हमारे बोट वाले भैया ने भी हमें बताया था कि असली दिक्कत ना 17 नालों में है। नदी पे वो मेहनत कर रहे हैं, चलो वो तो फिर भी ठीक है। अब उस 37 STF से काम नहीं चल रहा, तो सरकार ने STP, तो सरकार ने अभी रिसेंटली 10 STP लगाने की और तैयारी करी है। बट अब सवाल ये है कि जो पहले वाले ही सही से काम नहीं कर रहे, आप 10 और लगा रहे हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है वो सही से काम करेंगे। और 37 से आप अब नदी साफ़ नहीं कर पाए तो उनसे साफ़ हो पाएगी या नहीं, इस बात की क्या गारंटी है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है, जब आप वहां जाएंगे तो आपको कुछ मशीन सफाई करती हुई जरूर दिख जाएंगी, जिनका काम होता है सरफेस के ऊपर के कचरे को कलेक्ट करना, और इससे ज़्यादा कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। दोस्तों, ये थी यमुना की पूरी सच्चाई। अब आप भी एक बात ध्यान से सुनिए। देखो, पिछले 7 सालों में ना यमुना की सफाई में 7,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन सफाई का कुछ ऐसा रिजल्ट खास कभी दिखा नहीं है। और जो अभी बीजेपी की गवर्नमेंट थोड़े टाइम पहले आई है, उन्होंने भी 500 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं कि सिर्फ इस पैसे से यमुना की सफाई करी जाएगी। लेकिन जो केमिकल पहले मिलाए जाते थे जहाँ घटाने के लिए, वही आज मिलाए जाते हैं। लोगों की सिविक सेंस का तो क्या ही कहना, ऊपर से ही कचरा फेंक देते हैं। और इन सब से परे हटके गवर्नमेंट STP लगाए या फिर कुछ भी लगाए, जब तक इन नालों पर रोक नहीं लगाई जाएगी तब तक यमुना कभी साफ नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और साथ ही अगली कौन सी जगह आप चाहते हैं मैं जाके ग्राउंड पे इस तरीके से वीडियो को कवर करूँ, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।